तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इमोशनल, हार्ट वार्मिंग और फील गुड एनिमे के बारे में। ये एनिमे 2024 में आया था, पर ये एनिमे उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ क्योंकि शायद इस एनिमे ने स्टोरी बेचने की कोशिश की थी, ना कि वल्गैरिटी। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें 300 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने में मदद जरूर करें। हम इसी तरह के अंडररेटेड एनिमेस आपके सामने लाते रहते हैं। इट्स मी कपिल, लेट्स बिगिन। तो इस एनिमे का नाम थोड़ा सा अजीब है। इस एनिमे का नाम है द वीकेस्ट टेमर बिगिन द जर्नी टू पिक अप ट्रैश। इस एनिमे का नाम चाहे जितना ज्यादा लंबा हो, ये एनिमे बहुत ही ज्यादा छोटा है। इसके सीजन 1 में कुल मिलाकर 12 एपिसोड्स हैं और सीजन 2 आएगा या नहीं ये अब तक पता नहीं है। अगर हम बात करें इस एनिमे की स्टोरी लाइन के बारे में, तो इस एनिमे की कहानी एक ऐसी दुनिया में सेट है जहां पर 5 साल के होने पर आपको स्किल्स दिए जाते हैं। किसे कौन सी स्किल मिलेगी ये किसी को नहीं पता होता और उस स्किल के लिए आपको 1 से लेकर 3 तक स्टार दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कुकिंग की स्किल्स मिलती है और उनमें आपको 3 स्टार्स मिलते हैं, यानी कि आपकी कुकिंग स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी होंगी। और अगर आपको सिर्फ 1 स्टार मिलता है तो कुकिंग स्किल बहुत ज्यादा बिलो एवरेज होगी। और इस दुनिया में कुकिंग, कारपेंटरिंग, एडवेंचरर्स, ऐसे कई सारे स्किल्स हैं जो आपको मिल सकती हैं। किसे कौन सी स्किल मिलेगी ये ऊपर वाला तय करता है, और किसे कौन से स्टार्स मिलेंगे, कितने स्टार्स मिलेंगे, ये भी ऊपर वाला ही तय करता है। किसी को इस बारे में कुछ पहले से पता नहीं होता है। और यहीं पर आती है हमारी मेन कैरेक्टर, जिसका नाम है फिनिशिया, जो कि एक गांव में अपने माँ बाप के साथ रहा करती थी। फिनिशिया अब 5 साल की हो गई है और उसे मिलता है एक स्किल। फिनिशिया को मिलता है एक टेमर स्किल, जिससे वो किसी भी जानवर के साथ दोस्ती कर सकती है, उसे अपना फेमिलियर बना सकती है। लेकिन यहीं पर प्रॉब्लम शुरू होती है। फिनिशिया को मिलते हैं 0 स्टार। हाँ, उसे एक भी स्टार नहीं मिलता। और इस दुनिया में 0 स्टार वाले लोग बहुत ज्यादा कम पाए जाते हैं। और अगर आपके पास 0 स्टार है तो आपके आसपास के लोग आपको एक शैतान या एक बदकिस्मती, एक पनौती की तरह देखते हैं, जो अपने आसपास वालों के लिए सिर्फ बुरी किस्मत और बर्बादी ला सकता है। और फिनिशिया के साथ भी यही होता है। जैसे ही उसे 0 स्टार मिलने की खबर गांव वालों तक और उसके अपने माँ बाप तक पहुंचती है, वो लोग उससे नफरत करना शुरू कर देते हैं। जरा सोच कर देखिए, एक 5 साल की बच्ची से नफरत सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे अपनी स्किल्स में 0 स्टार मिले थे, जिसमें उसकी कोई गलती भी नहीं थी। गाँव वाले उससे नफरत करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे करके ये ज्यादा होता है और गाँव के विलेज चीफ उसे मरवाने का आदेश दे देते हैं। शुरुआत में गांव की एक बूढ़ी एस्ट्रोलॉजर, जिसका नाम होता है नोवा, फिनिशिया का साथ देती है, लेकिन बाद में उसकी भी मौत हो जाती है उम्र की वजह से। और गांव वालों का अंधविश्वास इससे और ज्यादा बढ़ जाता है। उन्हें लगता है कि क्योंकि नोवा ने फिनिशिया का साथ दिया था, इसीलिए नोवा को मौत की सजा मिली, जबकि नोवा की मौत बहुत ज्यादा नेचुरल थी और वो उम्र के वजह से हुई थी। नोवा की मौत के बाद विलेज की मुखिया ने फिनिशिया को मरवाने के आदेश दे दिए थे। अब उस 5 साल की बच्ची के पास कोई रास्ता नहीं था। अगर अपनी जान बचानी थी तो उसे रातों रात गाँव छोड़कर भागना पड़ता। और फिनिशिया के खुद के माँ बाप, जिन्हें इस मुश्किल वक्त में फिनिशिया के साथ खड़ा होना चाहिए था, वो भी इस अंधविश्वास और पूर्वाग्रह में इतने ज्यादा अंधे हो चुके थे कि उन्होंने भी फिनिशिया से मुंह मोड़ ली। और यही वजह होती है कि फिनिशिया अंत में अपना गांव छोड़ देती है। वो एक ऐसे सफर पर निकल जाती है जिसकी मंजिल उसे खुद भी नहीं पता। उसका मकसद वो सोचने का उसे कभी वक्त ही नहीं मिला। फिलहाल उसे अपनी जान बचाने के लिए ये गाँव छोड़कर भागना पड़ता है, और जो लोग उसके पीछे हैं वो गाँव के बाहर भी उसका पीछा करते रहेंगे। और फिनिशिया के सामने ये भी चुनौती है कि गाँव के बाहर किसी को भी उसके 0 स्टार्स के बारे में पता ना चले, वरना वो लोग भी उसके साथ वही करेंगे जो उसके खुद के गांव वाले, उसके खुद के माँ बाप ने उसके साथ किया। तो फिनिशिया का मकसद है इस बड़ी सी दुनिया में अपने लिए एक ऐसी जगह ढूंढना जहां वो शांति से रह सके। तो अब इस एनिमे में आगे क्या होगा ये जानने के लिए आपको ये एनिमे देखना होगा। ये एनिमे क्रंचीरोल पर अवेलेबल है, जापानीज, इंग्लिश और हिंदी डब के साथ। हिंदी डबिंग की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, हालांकि मेन कैरेक्टर की वॉइस मुझे थोड़ी पसंद नहीं आई है। इसके अलावा तमिल और तेलुगु डब्स भी अवेलेबल हैं, जिनकी क्वालिटी के बारे में मैं नहीं कह सकता। अब सवाल ये कि ये एनिमे मुझे कैसा लगा। तो जब मैं ये एनिमे देख रहा था, मैं कहीं ना कहीं इस एनिमे से खुद भी कनेक्ट कर पा रहा था, क्योंकि मुझे पता है डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। बीइंग अ ब्लाइंड पर्सन, हाँ, मेरे खुद के परिवार वाले मेरे साथ ही थे, लेकिन अपने आसपास के लोगों से, दोस्तों और रिश्तेदारों से मैंने कई बार डिस्क्रिमिनेशन झेला है, जस्ट बिकॉज मैं ब्लाइंड हूँ और मुझे दिखाई नहीं देता। उन्होंने कई बार मुझे ऐसे ट्रीट किया जैसे मैं इंसान ही नहीं हूँ। तो ये एनिमे और इसकी स्टोरी बहुत ही ज्यादा कमाल की है। तो अगर आप कोई रिफ्रेशिंग एनिमे ढूंढ रहे हैं तो आपको इस एनिमे को जरूर ट्राई करना चाहिए। तो चलिए आज की इस रिव्यू को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से फॉलो करें। मैं वहां पर भी आपके सवालों के जवाब जरूर दूंगा। शुक्रिया।